जो कि आपके मेंटल, फिजिकल और आपके इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे 4 लेवल्स इंसान की ज़िंदगी के होते हैं कि उसकी जिस्म होता है, फिर उसका इमोशंस होते हैं, फिर उसकी स्पिरिचुअलिटी होती है, तो उन सब पे काम करती है। और ये जो है आप चाहे कितनी किताबें पढ़ लें, इंटरनेट पे इसके बारे में बेइंतहा मालूमात हैं, आप देख लें, मगर इसका एक ख़ास तरीक़ा है और ये हमेशा से थी। आपने देखा होगा, बहुत नॉर्मल है, आपकी चोट लगती है तो आप क्या करती हैं बताइए? हाँ, फ़ौरन हम देखते हैं उसको, हाथ लगाते हैं, सब हाथ पर लगाती हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान के हाथों में ये नेमत रखी है कि जब वो उसको हाथों को अपने किसी जगह रखता है तो उसको बेइंतहा सुकून का या दर्द में कमी का एहसास होता है। अगर आप कोई बच्चा रो रहा होता है तो आप गले लगा के हाथ रख लेते हैं, या माँ बच्चे को सुलाती है तो हमेशा थपक के सुलाती है। या गर्माहट नहीं, ये हाथों का एक अल्लाह ने ऐसी चीज़ रखी है। देखिए, हर चीज़ एनर्जी है, वाइब्रेशन है, हमें नज़र नहीं आती मगर है ऐसे ही। ये जितनी सॉलिड चीज़ें आप देख रहे हैं ये सब एनर्जी है। अगर बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप हो तो आप देखेंगे कि इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो, अब जैसे आप देखें इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो भी एनर्जी है ना, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है। मगर क्या होता है कि कहाँ टरबाइन चल रहे हैं, कहाँ पे इसका पावर हाउस है, तार आया, आपने बटन दबाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी दबाएगा तो बत्ती जल जाएगी। जब तक ईजाद नहीं हुई थी, ईजाद भी नहीं, डिस्कवर। अच्छा, कॉलर हैं, कॉलर को ले लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सुबह बखैर। सुबह बखैर अस्सलाम एवरीवन। चले ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अली आप? शुक्र, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। और पता नहीं नए नए गेस्ट इतने जबरदस्त मेहमान आप आगे ढूंढ के लाती है, वो डायरेक्टली मुझे दे दें आप। अच्छा, वो डायरेक्टरी दे दूं आपको? क्यों, आपने क्या करना है? आप यहाँ पे बैठ के फायदा हासिल करें ना इनसे। नहीं, फायदा तो बिल्कुल तो पूरे पाकिस्तान को जहाँ जहाँ नशा दिख रहा है उनको मिल रहा है। जी जी। मेरा ये मोहतरमा आपकी आई हुई डॉक्टर साहिबा के बारे में कुछ बता रही है। मेरा ये सवाल है कि जिया जी, ये लोग जो है बड़े बड़े जो पूजा है, जिन्ना है, सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पे बड़े बड़े मतलब इन्होंने खुले में और फ्री ऑफ कॉस्ट, मगर पैरामेडिकल स्टाफ इस बारे में पेशेंट, नादिर गरीब मिस्कीन पेशेंट को कतई नहीं बताता, कहता है कि इंसान यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जैसे मतलब सारे सर्विस इनकी मदद कर रहे हैं, तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको कितनी मदद कर रही है इतने बड़े अच्छे सारे खैर में, ये पूछना है। और दूसरा ये मैं कह रहा हूँ कि मेरा आंसर भी नोट कर लें, गेहूं के साथ भून पिसा जाता है और सईद गनी के गिफ्ट हैम्पर के साथ 4 गुलाब जामुन भेज दीजिएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। 4 गुलाब जामुन भेज दूं आपको? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। जी, वो कह रहे हैं कि तो लोगों को पता नहीं लगता, जो नॉर्मल अगर कोई पेशेंट जाता है कि जी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, वो बताते हैं नहीं, उनको बिल्कुल पता चलता है। देखिए, जो डॉक्टर वहाँ वार्ड में होता है वो उनको असेस करता है। अगर उसको ये अंदाज़ा होता है कि ये मरीज़ जो है इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ज़कात डिज़र्विंग है, तो वो हमारे पास रेफ़र करते हैं। वहाँ पे हर डॉक्टर ने, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का बजट है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, जो आपके कॉलर कह रहे थे कि आपका 2.5% से 3% एजुकेशन और हेल्थ पर है। अब अगर आपके घर की 100 रुपये आमदनी है और आपने 3 रुपये या 2 रुपये एजुकेशन और हेल्थ पे रखे हुए हैं, पढ़ाई पे और सेहत पे रखे हुए हैं, तो और बाकी चीज़ों के लिए आपने जो है सारे पैसे रखे हुए हैं, तो फिर आप कितनी चीज़ें उसमें से कर सकेंगे? सही बात, ठीक है ना। तो अब फिर ये जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने यही सोचा कि देखो ठीक है, हम हर वक्त ये कहें गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है, फलाना नहीं है, मगर हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे पास अगर कुछ वसाइल हैं तो हम अपने लोगों के साथ बांटें, तो आगे बढ़ो और जाओ। अब गवर्नमेंट 2 दे, 3 दे, 4 दे, इससे हमारा कोई गर्ज नहीं है, हम जो भी जी। क्योंकि देखिए, जब आबादी बढ़ती है तो हर चीज़ पे दवा, आपके घर में शादी होती है, 2 मियाँ बीवी हैं, 1 बच्चा होता है, 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, 4, उसी हिसाब से आपका बजट बढ़ता है। बच्चों को स्कूल भेजना है, आप आम जिंदगी के ऊपर रख के फिर मुल्क के ऊपर रखें, फिर दुनिया पे रखें। सही, ठीक है ना। और जब मांगने का बात आ जाती है तो आप ये बात याद रखिए कि हालांकि हमारे यहाँ ज़कात जो है वो अहम रुकन है। अगर आप मुसलमान हैं तो आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी दौलत की सफाई, उसका तज़किया, उसकी तहारत जो है वो इसी तरह मुमकिन है कि आप उसमें से लोग ज़कात दें और उन लोगों को दें।
और ज़कात देने का भी एक तरीका ये होता है कि अच्छा भाई चलो दे दिया, ख़त्म हो गया ना, हाँ बस मैंने दे दिया। एक तरीका ये होता है कि आप कदम जमा के खड़े होते हैं और अगर कोई गड्ढे में गिरा हुआ है तो उसका हाथ पकड़ के लाके यहाँ खड़ा करते हैं ताकि अगले साल में वो ज़कात देने के काबिल हो जाए और तब आपकी ज़कात जो है वो फ्रूटफुल है। ये 5-5, 10-10 रुपए जो हम बांटते रहते हैं माशरे में और ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर देते हैं, इससे फ़ायदा नहीं होता, इससे मिलिंगरर पैदा होते हैं। देखिए हम लोगों को बहुत सोचने की ज़रूरत है कि हमारे एक्शंस जो हैं वो आगे जाके उनका असर क्या होता है माशरे पे। आप 5 रुपए, मुझे भी, मेरे जब मैं बाहर निकलती थी उस वक्त मुझे इतना नहीं था, और मैं आपको ये बताऊं कि मेरे शौहर जो हैं वो, उनको मैं अपना उस्ताद मानती हूँ, मेंटर मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे बहुत फ़ायदे की सपोर्ट भी किया, कभी मना नहीं किया काम करने के लिए। और हमने हमेशा अपने 24 घंटों को 35 या 36 घंटे बनाया। माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं, तो अगर बच्चों के साथ आपने काम करना हो और फिर तो आपने ये सोच, उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम्हें ये ठीक है दुख हो रहा है, इमोशनली हम लोग चार्ज अप हो जाते हैं, अरे ये बच्चा है, अरे ये बुजुर्ग औरत है, हम देते, मगर क्या है कि कॉल भी है, जी जरूर लीजिए, मैं तो बोलती रहूंगी अगर आप कॉल ले रही हूँ, बड़ा मजा आ रहा है एक्चुअली, मैं खुद बड़ा इन्वॉल्व हुई हूँ इस टॉपिक में। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर जिंदगी, कैसी हैं आप? आज का दिन बहुत प्यारा, और मसला ये जो आपके कह रही हूँ ना, एक हमें ऐसा लर्न मिल रहा है कि जो लोग नावाकिफ है इन चीजों से होकर के वो सबक हासिल करें। थोड़ा 10-15 मिनट कहते हैं ना बैठ के इंसान दे, तो बहुत सारी चीजों से हम बच सकते हैं। बिल्कुल पता चल सकता है कि हम क्या नेकी करें, और कहते हैं ना दुनिया में अगर हम, हमारे पास 5 रुपये भी हैं, तो उसमें से 8 रुपये भी नेकी करते हैं तो हमारे लिए बहुत, कहते हैं ना आगे जाके हमारे लिए कितनी फायदेमंद दुआमंद साबित होती है। अगर ये मुसलमान सोच रहे तो हमारा मुल्क कहीं भी नहीं गया, कहीं पर भी नहीं गया। वो हम लोग ने खुद सेव करना है ना अपने मुल्क को, तो कुछ मदद करनी है, कुछ काम करना है। मैं भी इनको सलाम करती हूँ और बहुत दुआ करती हूँ के लिए, और हम लोगों को भी तौफीक दे कि हम इनकी कदम से कदम मिला के चलते। जरूर आप इनसे बात कर सकती हैं खजाना यूसुफ साहिबा। जब आपको गेहूं के साथ डायरेक्ट खून पिसता है, देखिए अनाज आपको की मोहब्बत से मैं इतनी वो हो गई हूँ, मुझे आप लोगों ने कॉल की थी बुलाने के लिए, लेकिन मैं आ नहीं सकती। चंदा नहीं कोई बात, तो रहती हूँ ना, देखें कॉल के साथ रहती हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जरूर मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। जी, ये जो आपके टीवी चैनल्स पे लोग कॉल करते हैं, इसका मतलब ही ये है कि लोग जानना चाहते हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और जिसको जहाँ मौका मिलता है वो अपने तरीके से कर रहा है। हाँ, हर कोई मेहनत कर रहा है और चाह रहा है कि हम लोगों को मतलब गालिब तो कह गए कि भाई एक नौहा घर रख लो, वो हर वक्त मातम करता रहे, तो अब हम ये कर सकेंगे भाई माता हाय मर गए, लुट गए, पिट गए, या हम ये कर सकते हैं कि इसी में मैं आपको ये बताई थी कि एक छोटी सी बात कि उन्होंने मुझसे कहा, सख्ती से कहा कि नहीं आप यहाँ पे अगर आपको कुछ देना है तो आप जो लोग हैं मालूमात कीजिए और फिर उनको दीजिए। तो मुझे ये बात आपके हस्बैंड ने आपको सब पॉइंट आउट करा। जी, और वो बहुत नाराज़ होते थे क्योंकि ट्रैफिक हैजार्ड होता है, और फिर ये होता है कि आपको नहीं पता है कि वो आदमी जाके उससे चरस पिएगा या उस पैसे का वो क्या करेगा। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी मालूम है। अब मुझसे कोई मांगता है तो मैं बहुत इत्मीनान से कहती हूँ कि जो दुआ तुम मेरे लिए कर रहे हो वो दुआ तुम अपने लिए करो, ठीक है, और मेहनत करो। और मैं आपको रेकी में बताऊंगी कि अब मैं आपको बिल्कुल रेकी के बारे में बताती हूँ। तो ये जापान में एक थियोलॉजियन थे डॉक्टर मकाओ यूसी, ठीक है, उनके बारे में उस वक्त क्योंकि रिकॉर्ड नहीं की गई बातें, तो बहुत सारी उसके बारे में कहानियाँ हैं और बहुत स्टोरीज़ हैं, और बहुत, क्योंकि ज़ाहिर बात है रेकी जो एनर्जी है वो नज़र नहीं आती ना। तो अगर आज से 200 साल पहले या 400 साल पहले हम किसी शख्स से ये कहते हैं कि खूब अंधेरे में हम एक चीज़ दबाएंगे और पूरी रोशनी हो जाएगी, तो वो यही कहता कि आपके पास या तो जिन है या जादू है या आप जादूगर है ना। तो इसी तरह अगर हमें ये समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हाथ रखेंगे और हमारे जिस्म को इत्मीनान मिलेगा और हम हील अप हो जाएंगे।
ठीक है। मगर आप गौर कीजिए कि अगर हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर उसको अलाइन ज़रूर कर देता है, उसको सपोर्ट ज़रूर देता है, मगर अंदर का जो रिएक्शन है, अंदर की जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है, वो आपका जिस्म खुद करता है। अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिकली आपके जिस्म में इन बिल्ट सिस्टम रखा है जो उसको सेहत याबी, जब तक कि हम उसको बेइंतहा बुरी तरीके से इस्तेमाल ना करें। ये एक्सरसाइज होती है, योगा होता है, ये सब क्या है कि ये सपोर्ट सिस्टम है। रेकी भी इसी तरह सपोर्ट सिस्टम है कि आप इससे ला। तो ये मैं आपको इसके थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। डॉक्टर मकाओ, लेकिन पता है हमारा टाइम, मुझे बताएं कितना टाइम है? हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है। 2 मिनट है। ये हीलिंग एनर्जी है, ठीक है। और ये सिर्फ आपका एंटाइट होके हो सकता है, यानी कि जो आपका रेकी मास्टर है वो आपको एक तरीके से आपके चैनल खोल देगा, तो आप कॉन्ड्यूट बन जाएंगे। एनर्जी यूनिवर्स में है, आप में से होके उस हीली के पास जाएगी, ठीक है। और इसके 3 लेवल्स होते हैं, हर लेवल में आपके एनर्जी का जो देने का लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। इसमें 2-3 बहुत किताबें हैं। एक ये किताब है पौला हारून है, उसमें 108 क्वेश्चंस हैं। अगर किसी को, आम आदमी को रेकी के बारे में मालूम करना है तो ये, अगर कोई रेकी प्रैक्टिस करता है तो ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विद रेकी, ये अनिल भटनागर साहब हैं, भारत के हैं, वो बहुत किताबें हैं, बहुत किताबें आगे जाके रेफरेंस देंगी। जी हाँ, जी हाँ, बहुत किताबें हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। आपकी ऑयल के ऊपर भी हमने बात करनी थी जी, ऑयल रह गया। ऑयल भी रेकी एनर्जाइज है, ये भी शौकिया बस तोहफा मिल गया। एक हेयर ऑयल है जुल्फे के नाम से, और एक फेशियल ऑयल है रानाई के नाम से। रानाई, नाम कितने प्यारे हैं। मेरे वालिद फारसी में मास्टर्स किया हुआ था, तो फारसी से बहुत, रानाई का मतलब फारसी में होता है टोटल ब्यूटी, इन एंड आउट, सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि मुकम्मल खूबसूरती। हाँ। तो बस उन से हुआ, मेरी बड़ी ख्वाहिश है अब आइंदा ज़िंदगी में अगर रह गई मैं तो क्या कहते हैं कि अरबी और फ़ारसी ज़बानें मैं ज़रूर सीखूं। ज़रूर। और मैं आपको एक मौलाना रूमी की और अल्लामा इकबाल की सिर्फ एक वो सुना देती हूँ। हाँ। ज़िंदगी का अपना पूरा वो जो है, Looking at my life, I see that only love has been my sole companion. From deep inside my soul cries out, do not wait, surrender for the sake of love. ये मौलाना रूमी जो हैं उनके हैं, जो इंग्लिश में किए गए। दूसरा जो है वो आप सुनिए, ये अल्लामा इकबाल जो हमारे मुल्क के बेइंतहा बड़े प्यार में My heart, the confidant of my body and soul, the thought of death no burden, the loss of this world no sorrow, for in my heart 100 world abide. So why should we worry? हम लोग तो अल्लाह ताला ने नेमतों के खजाने खोले। बिल्कुल, मतलब हमें अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए और अपने आप को इस लेवल पे लेकर आना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते तो दूसरों की मदद ही कर लें। जी, और बस एक सेकंड आप रुक जाइए, मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। ये एक कुरान शरीफ की सूरत है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। और सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्बे लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवा अज़ीज़ुल हकीम। Whatever is in the heavens and on earth, He creates. The possessor, praise and glory of Allah, for He is the exalted in might, the wise. तो हर चीज़ जो बनी है, रेकी हो, ऑयल हो, दुनिया की हर नेमत जो है वो अल्लाह ताला ही उसका सोर्स है। और हम जब अच्छे ख्यालात रखते हैं तो अच्छी चीज़ें ही हमारे साथ होती हैं। और अच्छी सोच और पॉजिटिव सोच को हमेशा हमने अपने साथ रखना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लेकिन इंशाल्लाह आप हमें नेक्स्ट टाइम भी टाइम देंगी, नेक्स्ट वीक में भी आपने टाइम निकालना होगा हमारे लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, हम किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं। तो आई थिंक आप एक बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए सोर्स कि हम आपसे जान सकते हैं। थैंक यू सो मच सलमान कि आप आई और आपने टाइम दिया। चलिए जी, इस वक्त हमने जाना है ब्रेक पे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम होंगे अपने गेस्ट कॉर्नर में। गेस्ट कॉर्नर में आज हमारे साथ जो है वो है रेहाना कलीम। खूब सारी उनसे बातें करेंगे, शोबिस के हवाले से, उनके हवाले से बहुत सारी उनसे बातें करनी है। आज का सवाल भी आप लोगों को बता दूं कि मुझे बताइए कि गेहूं के साथ डैश भी पिसते हैं, इस डैश में क्या आता है ये आपने बताना है। नहीं जाइएगा, नहीं, देखते रहिए सुबह बखैर वाइफ के साथ। जी
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाहिद में, और मज़ेदार सी सुबह जनाब। आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, और हमेशा ये मैसेज देती हूँ कि बस अपना दिन को अच्छी तरीके से गुजारिए और अच्छी सोचों के साथ गुजारिए। जिस तरह से अभी हमारे साथ पहले हमारी गेस्ट थी मिसेस शाहीन सुलेमान,